सफलता अक्सर उन्हीं को मिलती है जो कार्य करने का साहस करते हैं। ये शायद ही उन डरपोक लोगों के पास जाता है जो परिणामों से डरते हैं। साहस और गरिमा के साथ कार्य करें, उन आदर्शों पर कायम रहें जो जीवन को अर्थ देते हैं। हम वास्तव में क्या हैं, यह इस बात से अधिक मायने रखता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। समय को वर्षों के बीतने से नहीं मापा जाता है, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि कोई क्या करता है, क्या महसूस करता है और क्या हासिल करता है। हमारे साहसिक कारनामों का कोई अंत नहीं है, बशर्ते हम उन्हें खुली आंखों से खोजें। जिस व्यक्ति को वह सब कुछ मिल गया है जो वह चाहता है, वह शांति और व्यवस्था का पक्षधर है। हमारा मुख्य दोष यह है कि हम चीजों को करने के बजाय उनके बारे में बात करने में अधिक रुचि रखते हैं। कार्रवाई प्रभावी होने के लिए स्पष्ट रूप से कल्पित लक्ष्यों की ओर निर्देशित होनी चाहिए। लोगों की कला उनके दिमाग का सच्चा दर्पण है। ज्यादा सलाह न दें, काम खुद करें। यही एकमात्र सलाह है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। ऐसा करो और अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। अज्ञानी सदैव परिवर्तन से डरता है। हमें शांति की पीढ़ी की आवश्यकता है। दूसरों की कमजोरियों और असफलताओं को उजागर करने की तुलना में अपनी खुद की कमजोरियों और असफलताओं को जानना कहीं बेहतर है। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह होते हैं और उनका सावधानी पूर्वक और प्यार से पालन पोषण किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। नागरिकता में देश की सेवा समाहित है। जीवन में सफल होने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति भाग जाता है वह चुपचाप बैठने वाले व्यक्ति की तुलना में खुद को उसी खतरे में अधिक उजागर करता है। यह मानव जीवन का मूलभूत नियम है कि यदि दृष्टिकोण अच्छा है तो प्रतिक्रिया भी अच्छी है। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है। हमारे साहसिक कारनामों का कोई अंत नहीं है, बशर्ते हम उन्हें खुली आंखों से खोजें। संकट में हर छोटी चीज मायने रखती है। किसी महान उद्देश्य में निष्ठावान और कुशल कार्य, भले ही उसे तुरंत मान्यता न मिले, अंततः फल देता है। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सबसे बड़ा जोखिम है। एक क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से निकलकर नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक उम्र खत्म हो जाती है और जब लंबे समय से दबी हुई राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। एक बड़ी आपदा हमारे लिए जीवन की सभी बड़ी चीजों को याद रखने और उन छोटी चीजों को भूल जाने का प्रतीक है जिनके बारे में हमने बहुत अधिक सोचा है। जीवन में डर से अधिक बुरा और खतरनाक शायद कुछ भी नहीं है। अच्छी नैतिक स्थिति में रहने के लिए कम से कम उतने ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जितनी अच्छी शारीरिक स्थिति में रहने के लिए। कहीं भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। लोगों को समझने के लिए हमें उनके जीवन के तरीके और दृष्टिकोण को समझना होगा। यदि हम उन्हें अपनी बात समझाना चाहते हैं तो हमें उनकी भाषा का प्रयोग मन के संकीर्ण अर्थ में करना होगा। जो चीज उससे भी कहीं आगे जाती है वह तर्क और कारण की अपील नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के प्रति किसी प्रकार की भावनात्मक जागरूकता है। डर और अविश्वास से लड़ने के लिए तर्क और ठंडा कारण खराब हथियार हैं। केवल विश्वास और उदारता ही उन पर काबू पा सकती है। शांति राष्ट्रों का रिश्ता नहीं है, यह आत्मा की शांति द्वारा उत्पन्न मन की एक स्थिति है। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की एक अवस्था भी है। स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण लोगों को ही मिल सकती है। संकट और गतिरोध जब आते हैं तो उनका कम से कम यह फायदा तो होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्पष्ट रूप से उच्चतम प्रकार की दक्षता वह है जो मौजूदा सामग्री का सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोग कर सकती है। जीवन ताश के खेल की तरह है। जिस हाथ से आपको निपटाया गया है वह नियतिवाद है। आप इसे जिस तरह से खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका ध्यान से और प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए,
क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के नागरिक हैं। विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हमारे सभी सपने गायब हो जाते हैं और वो सब राख में मिल जाते हैं। वफादार और कुशल महान कारण के लिए कार्य करते हैं। भले ही उन्हें तुरंत पहचान ना मिले, अंततः उसका फल मिलता है। समय सालों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि हमने ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इस चीज से मापा जाता है।